अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यावर अमीर फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है लॉ इन के प्लेटफॉर्म पे। और हम स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट की। लास्ट हमने छोड़ा था, हमने जो ये सेक्शन 150 पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे हैं वो ऑफेंसेस जो मुतल्लिका हैं पब्लिक ट्रंक्विलिटी के मुतल्लिक हैं, लोगों के अमन व अमा के मुतल्लिक, उनके आसाइश के मुतल्लिक, जो अगर इनके विद रिस्पेक्ट टू देम इफ़ एनी ऑफेंस इज़ कमिटेड, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन 151 पे। Knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse, जानबूझ के और या उसका हिस्सा रहना, जब एक दफ़ा किसी जो असेंबली है उसको अनलॉफुल असेंबली को ये कह दिया गया है कि आप डिस्पर्स हो जाओ, उसके बावजूद फिर उसका हिस्सा रहना। मोर पर्सन लाइकली टू कॉज आ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, और इस बात का इम्कान है कि कोई पब्लिक पीस में कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। आफ्टर सच असेंबली हैज़ बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, और ये ऐलान किया जा चुका है, ये कमांड किया जा चुका है कि इसको डिस्पर्स करें। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको क्या होगा, 6 माह तक की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों। Explanation है इसकी। If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of section 141, the offender will be punished under section 145. अगर ये if the assembly is unlawful assembly within the meaning of section, अगर 141 के लिहाज से सेक्शन 141 के लिहाज से वो असेंबली जो थी वो अनलॉफुल थी, तो फिर जो ऑफेंडर है उसको सेक्शन 145 के मुताबिक उसको पनिश किया जाएगा। आगे है जी सेक्शन 152, असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम व्हेन सप्रेसिंग राइट, कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर है वो किसी दंगे फसाद को कुचलने की कोशिश कर रहा है, और इस सूरत हाल में अगर कोई किसी पब्लिक ऑफिसर पर हमला करता है या उसको उसकी फराइज की जिम्मेदारी से रोकता है, तो फिर क्या होगा। Whoever assaults or threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct, या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या रोकता है या रोकने की कोशिश करता है एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज में, एज सच पब्लिक सर्वेंट, उस पब्लिक सर्वेंट होते हुए जो उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के दौरान, इन इंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली, और वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं किसी अनलॉफुल असेंबली जो है उसको डिस्पर्स करूं, और टू सप्रेस आ राइट और अफ्रे, या फिर किसी राइट को, किसी दंगे को या किसी झगड़े को वो रोकने की कोशिश कर रहा है, और यूजेस और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स टू यूज क्रिमिनल फोर्स, या वो इस्तेमाल करता है या इसकी कोशिश करता है क्रिमिनल फोर्स करने की, टू सच पब्लिक सर्वेंट, उस पब्लिक सर्वेंट के सामने, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद हो सकती, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर क्या होगा, उसको सजा होगी 3 साल तक की, या फिर जुर्माना होगा, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं। आगे है जी सेक्शन 153, वेंटनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट, यानी वेंटनली उसको कहते हैं कि शरारत से प्रोवोकेशन करना, इस इंटेंट के साथ कि कोई दंगा फसाद हो जाए। इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड, अब उसने प्रोवोकेट किया है कि कोई दंगा फसाद हो, फिर आगे दो सूरत हाल हो जाएंगी, अगर तो वो दंगा होता है या फिर दूसरी सूरत हाल है कि वो दंगा नहीं होता। Whoever malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of writing to be committed। दोबारा तो समझ लें कि कोई भी जो कोई इस तरह की शरारत से या मिलाइनफुली यानी बुरी नीयत से, बदनीयती से अगर कुछ करता है कि कोई ऐसी चीज करता है जो कि इलीगल है और इससे प्रोवोकेट करता है किसी पर्सन को, और ये इंटेंडिंग हो और उसका ये, और जब ये जानता है कि ऐसा हो सकता है कि इससे कोई दंगे फसाद पैदा हो जाए। Shall, if the offense of writing be committed in consequence of such provocation, अगर उस तरह की provocation से कोई offense commit हो जाता है, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year,
जो कि 1 साल तक कैद की उसको सज़ा हो सकती है। ठीक है, अगर इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको 1 साल की सज़ा होगी, हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों, 1 साल कैद की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या दोनों होंगे। एंड इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी नॉट कमिटेड, उसने कोशिश की लेकिन राइटिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको 6 माह तक की कैद हो सकती है या जुर्माना होगा या फिर दोनों चीज़ें होंगी। आगे है जी सेक्शन 153A, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एटसेट्रा, कि दो गिरोहों के दरमियान किसी तरह की दुश्मनी बढ़ाना। हूएवर, पैराग्राफ इसका ए है। अब बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, अल्फाज हैं चाहे वो बोले हुए हैं चाहे लिखे हुए हैं, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स और इंसाइट्स or attempts to promote or incite on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other grounds whatsoever. Disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. अल्फाज के ज़रिए, चाहे वो लिखे हुए हों चाहे बोले हुए हों, चाहे कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई साइंस है, और इससे वो क्या करता है, नफरत भड़काने की कोशिश करता है, इंसाइट करने की कोशिश करता है। किस बुनियाद पर? रिलीजन के, नस्ल के, किस जगह पे पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, उनकी ज़ात, कम्युनिटी और अदर ग्राउंड्स, कोई भी इस तरह की ग्राउंड्स हो सकती हैं, उस बुनियाद पर उनके दरमियान वो क्या करता है, डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी अगर पैदा करता है, उनके दरमियान डिसहार्मनी पैदा करता है, और ये जो है दुश्मनी की जज्बात पैदा करता है, हेट्रेड और इल विल बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज़, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म के जो रेशियल हैं, रेस से मुतल्लिक है, नस्ल से मुतल्लिक हैं, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनसे मुतल्लिक हैं, ज़ुबान से मुतल्लिक हैं, रीजनल इलाका जात हैं उनसे मुतल्लिक है, कास्ट से, कम्युनिटी से, किसी भी तरह से उनके दरमियान अगर वो नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। commits or incites any other person to commit, वो खुद कमिट करता है या किसी दूसरे पर्सन को इंसाइट करता है कि वो कमिट करे, एनी एक्ट विच इज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज, और एनी अदर ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइबल एज सच ऑन एनी ग्राउंड whatsoever and which disturbs or is likely to disturb public tranquility, वो क्या करता है, किसी को वो जनाब इंसाइट करता है या इसकी एक, या वो खुद करता है या किसी दूसरे को इंसाइट करता है, भड़काता है इस बारे में, कोई भी एक्ट है जो प्रेजुडिशियल होता है, जो मुतसादिम है, मुतअस्सिब है इस बात के, यानी खिलाफ है कि जो हारमनी है किन के दरमियान, मुख्तलिफ ग्रोह, जो मजहबी ग्रोह हैं उनके दरमियान है, नस्ली ग्रोह हैं, ज़ुबान के मामले हैं, या ज़ुबान की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद पर, या और कोई कास्ट है, कोई कम्युनिटी है, या कोई और दूसरा पर्सन, किसी का ग्रुप है जिसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरह के किसी के दरमियान भी ना उनको उनकी हारमनी की जो है उसके मुतसादिम कोई चीज़ करता है, उस हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसा करता है जो पब्लिक पीस आप कह लें, वैसे यहाँ मतलब एक्चुअली ट्रंक्विलिटी है कि जो आसाइश है उनकी, जो अमन अमा की सूरत है उसको किसी तरह से ख़राब करने की कोशिश करता है, लोगों के दरमियान पब्लिक को डिस्टर्ब करता है, और organizes or incites any other person or organize any exercise, movement, drill or other similar activity intending, या लोगों को इस बात पर भड़काता है कि वो कोई एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करें या कोई मूवमेंट, कोई तहरीक चलाएं या कोई और मश्क इस तरह की करें, और मकसद क्या है, दैट द पार्टिसिपेंट इन एनी सच एक्टिविटी शैल यूज और बी ट्रेन टू यूज क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, कि वो इस तरह से उनको ट्रेन किया जाए कि वो कोई क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करें, कोई वायलेंस इस्तेमाल करें, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द पार्टिसिपेंट इन एनी सच एक्टिविटी विल यूज, कि इस तरह की जो एक्टिविटी है या उसको ये नोइंग होगा कि ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है विल यूज और बी ट्रेन टू यूज क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस,
कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ इसके नतीजे में हो सकता है कि इस तरह के लोग ट्रेन हो जाएं, और पार्टिसिपेट और इंसाइट, या वो खुद इसमें शामिल होता है या इंसाइट करता है एनी अदर पर्सन टू पार्टिसिपेट, कि वो लोग इसमें शामिल हों, या एक तो खुद पार्टिसिपेट करता है या दूसरों को वो इंसाइट करता है कि आप शामिल हो। In any such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it likely that participants in any such activity will use or to be trained to use criminal force or violence against any इससे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं कि या उसको हो कि इस तरह से जो ट्रेन किया जा रहा है, या तो वो खुद पार्टिसिपेट करे या पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करे, या उसको ये बिलीव हो कि इट इज़ लाइकली दैट ऐसे लोग कि ये लोग उस कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और वो कोई एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करेंगे, वो क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करेंगे, वो वायलेंस इस्तेमाल करेंगे, किसके खिलाफ, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी और एनी पर्सन ऑफ और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइबल एज सच ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, कि वो इनमें से ये जो गिरोह गिनवाए हैं वो मजहब के हैं, वो नस्ल के हैं, वो ज़ुबान के हैं, या कोई और इलाके के हैं, कास्ट के, कम्युनिटी हैं, उनके जो कोई उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। एंड एनी सच एक्टिविटी और एनी रीजन व्हाटसोएवर कॉजेज और इट्स लाइकली टू कॉज फियर, ठीक है, उससे खौफ पैदा हो और अलार्म और अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कोई इनसिक्योरिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ का कोई ऐसा एहसास पैदा हो amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community shall be punished, ठीक है, ये जो इस तरह का डर पैदा करने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें वो गिनवा दी, वो नस्ल है, रिलीजन है, ये वो सारा कुछ इसमें बताया, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine, ठीक है, अब यहाँ और नहीं, यहाँ एंड आया उसको क्या होगा, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, या उसको, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे है जी एक्सप्लेनेशन, इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन टू पॉइंट आउट, इस सेक्शन में कि वो पॉइंट आउट करे, विदाउट मिलिशियस इंटेंशन एंड विद एन ऑनेस्ट व्यू ऑफ देयर removal matters which are producing or have a tendency to produce feeling of enmity or hatred between religious, racial, languages or regional groups or castes or communities। अच्छा, दोबारा इसको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये ऑफेंस नहीं बनता, इट डज नॉट अमाउंट एन ऑफेंस, इस मीनिंग के मतलब कि पॉइंट आउट करना, और किसी को अगर आप पॉइंट आउट करते हो और आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मिलिशियस इंटेंशन नहीं है, और आपका वो ऑनेस्ट व्यू है, एंड विद एन ऑनेस्ट व्यू टू देयर रिमूवल, मैटर्स विच आर प्रोड्यूसिंग और हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस, अच्छा, कि अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी को पॉइंट आउट करता है तो फिर ये मिलीशियस नहीं होगा। किस चीज़ को परफॉर्म करता है कि जनाब किसी जगह पे कोई नफरत की फिजा कायम की जा रही है या कायम हो रही है, अगर वो इन फीलिंग्स को पॉइंट आउट करता है तो फिर उसका इतलाक इस सेक्शन पे नहीं होगा। वैसे था ना कि एक दूसरे के दरमियान आपने नफरत नहीं बढ़ानी, लेकिन अगर आप ये पॉइंट करते हो कि जनाब फलां जगह पर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे ये नफरत परवान चढ़ाई जा रही है, इसको माहौल मुहैया किया जा रहा है, तो फिर ये पॉइंट आउट करना ये इस सेक्शन नहीं आता उस पर। कॉमेंट्री स्कोप, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एक्सेट्रा, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना। डेलिब्रेट एंड मिलिशियस एक्ट, ये कॉमेंट्री चल रही थी, मिलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। ग्रोहों के दरमियान एनिमिटी पैदा करना है जानबूझ के, डेलिब्रेटली या मिलिशियस एक्ट्स के जरिए, और क्या कर रहे हो, आउटरीच कर रहे हो उनके किसी अब उनके इंसल्ट रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हो या किसी रिलीजियस बिलीफ को, अटरिंग वर्ड्स और विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वूंड रिलीजियस फीलिंग्स, उनके मजहबी जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने की कोशिश करे। कोर्ट वॉज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस अंडर सेक्शन 196 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान। तो अब क्या करेगा, कोर्ट जो है वो इस तरह की केस में सेक्शन 196 के तहत जो है वो कॉग्निजेंस लेगी चालान के सबमिशन के बाद। ये चीज़ें हमें बताती है 2019 PCRLJ 275। Intention, mere stating in the notification that disputed booklet carried content which are blasphemous,
एंड लाइकली टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ मुस्लिम इज नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ ये बता देना कि ये जो नोटिफिकेशन है या जो बुकलेट है मेयर स्टेटिंग इन द नोटिफिकेशन, सिर्फ ये बता देना, स्टेट आप कर दो कि जनाब जो फलां बुकलेट है इसमें जो कंटेंट है वो ब्लास्फेमस है या मुसलमानों को के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो ये काफ़ी नहीं है। इम्प्यून नोटिफिकेशन वॉज सेट असाइड, जो कि मुतनाज़ था, अंडर डिस्कशन नोटिफिकेशन था, उसको सेट असाइड कर दिया गया। 2006 YLR कराची 3082। आगे है जी सेक्शन 153B, इंड्यूसिंग स्टूडेंट्स एक्सेट्रा टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि तलबा को इस बात में राग़िब करना कि वो सियासत में हिस्सा लें। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, किसी भी तरीके से, ठीक है, जुबान है, अल्फाज हैं या कोई और रिप्रेजेंटेशन करके, इंड्यूस टू अटेम्प्ट, इंड्यूस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस एनी स्टूडेंट और एनी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, या किसी तालिब इल्म को या तालिब इल्म की एक जमात को और एनी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स, या किसी ऐसे इदारे को जिसमें वो तलबा हों या उनसे मुतल्लिका हो, टू टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लें, विच डिस्टर्ब्स और अंडरमाइन, जो कि डिस्टर्ब करता है या अंडरमाइन करता है, और इज लाइकली टू डिस्टर्ब और अंडरमाइन, या ये हो सकता है कि वो लाइकली है कि किसी को डिस्टर्ब करें या अंडरमाइन करें किसी चीज़ को, क्या, द पब्लिक ऑर्डर, और वो अंडरमाइन करते हैं पब्लिक ऑर्डर को, shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both। तो फिर क्या है कि उसको सज़ा होगी 2 साल तक की, या फिर उसके साथ जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगी। क्योंकि तलबा को इस तरह से सियासत में इंगेज करने की कोशिश करे कि को डिस्टर्ब करे उनको या पब्लिक ऑर्डर को अंडरमाइन करे। एक्सप्लेनेशन है, इन दिस सेक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक प्रोसेशंस, स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स अरेंज फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस। इसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी इस सेक्शन में है उससे ये भी मुराद है वो जो जुलूस हैं, हड़तालें हैं या और किस तरह के मुजाहरे हैं, ये मीटिंग है जो कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए अरेंज की जाए, वो सब इसमें कवर हैं। आगे है जी सेक्शन 154, owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held, कि जो उस assembly का मालिक है उसके बारे में क्या है जिसकी ज़मीन पर unlawful assembly कायम हुई। Whenever any lawful assembly or right takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such right is committed, and any person or claiming an interest in such land, जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली होती है और या फिर दंगे फसाद होते हैं तो फिर वो उस जगह का मालिक हो या उसका ऑक्युपायर हो जिस जगह पे ये अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है और दंगे हुए हैं, एनी पर्सन हैविंग, और फिर वो कहता है कि वो इस ज़मीन में उसका इंटरेस्ट है, हैविंग क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन सच लैंड शैल बी पनिश्ड विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़, और उसको जुर्माना होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000 हो सकता है। इफ़ ही और हिज एजेंट और मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड, अगर वो या उसका एजेंट या उसका मैनेजर वो जानता है कि इस तरह का जो ऑफेंस है वो हो रहा है, और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, या उनको ऐसा लगता है, उनको रीजन टू बिलीव है उनके पास और ये है कि ऐसा होता है, एंड इज लाइकली टू बी कमिटेड, डू नॉट गिव द अर्लीस्ट notice thereof in his or their power to the principal officer at the nearest police station। अगर उनको ऐसा लगता है कि होने वाला है और फिर किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो वहाँ पे ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसको जाके वो रिपोर्ट नहीं करते, एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट वाज अबाउट टू बी कमिटेड, और वो नहीं करते और उनके पास ये सूरत हाल थी कि वो ये समझते थे कि ऐसा लाइकली है कि इस तरह का कुछ होगा। यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और हर देयर पावर, हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट इट, और वो उसको use all lawful means in his or his power to prevent it, and in the event of its taking place, do not use all lawful means in this power to disperse or support the right or unlawful assembly।
ठीक है, कि वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। और क्या है इसमें बता ही नहीं ये तो पहले आ गई, उसको 3,000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं, कोई 3,000 तक उसको जुर्माना हो सकता है। अगर उसका ऑफेंस जो है वो, ये भी वो सूरत हाल है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर को अगर वो बता सकते थे वो नहीं बताते, और फिर वो जो लॉफुल मीन्स इख्तियार कर सकते थे वो इख्तियार नहीं करते इस लॉफुल अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, तो फिर उन पर ये जुर्माना जो है वो आयद होगा। आगे है जी 155, सेक्शन 155 है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रॉयट इज कमिटेड। उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके लिए वो रॉयट जो है वो किए गए। Whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person, जब भी कोई ऐसे दंगे फसाद होते हैं और किसी शख्स को उसका फायदा है, उसके बिहाफ पे किए जाते हैं, who is the owner occupier of any land respecting which such right takes place or who claims an interest in such land or in subject to any dispute which give rise to the right। अच्छा, और चीज़ें बढ़ गई, पहले हम यहीं तक इसको कवर करते हैं। पहले तो ये है कि जिसके फायदे के लिए किए जाते हैं, उसके बिहाफ पे किए जाते हैं, या उस जगह का वो ऑनर है जिस जगह पे रॉयट्स होते हैं, या जो कहता है कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आ गई। आगे क्या, और इन द सब्जेक्ट टू एनी डिस्प्यूट विच गिव राइट टू द रॉयट, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, वो ज़मीन किसी ऐसे डिस्प्यूट का शिकार है कि वहाँ पे ये दंगे पैदा हो जाते हैं, और हु हैज़ एक्सेप्टेड और डिराइव्ड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम, या उसने उससे कोई फ़ायदा उठाया है, सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो उसको जुर्माने की सज़ा होगी। इफ़ ही और हिज एजेंट और मैनेजर हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच रॉयट वाज लाइकली टू बी कमिटेड, और उसके उनको ये रीज़न टू बिलीव था, वो उनके पास ये अकल ये था कि ऐसा हो सकता है, उनके पास ये रीज़न थी ये बिलीव करने के लिए कि ये जो हैं इस तरह के दंगे फसाद हो सकते हैं, और दैट द अनलॉफुल असेंबली बाय विच सच रॉयट्स वाज कमिटेड likely to committed, or that unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held। हाँ हाँ हाँ, या ये जाके उधर करेंगे, या ये दंगे फसाद हैं उसके लिए ये उधर हो रही है, मीटिंग जमा हो रही है, दोनों तरह, चाहे मीटिंग पहले हो रही है और कमीशन बाद में हो रही है, या पहले दैट सच राइट वाज लाइकली टू बी कमिटेड, ये इस तरह के राइट होंगे, इस तरह दंगे फसाद हो सकते हैं, या फिर ये जो अनलॉफुल असेंबली हो रही है ये आगे जाके दंगे फसाद करेंगे, और वो असेंबली यहाँ पे होने जा रही है। शेल नॉट रिस्पेक्टिवली यूज ऑल लॉफुल मीन्स, और वो तमाम जो लॉफुल मीन्स उनको नहीं इस्तेमाल करता, इन इज पावर और देयर पावर टू प्रिवेंट सच असेंबली और राइट फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड फॉर सप्रेसिंग एंड डिस्पर्सिंग द सेम, और वो उनको दबाने के लिए वो तमाम लॉफुल मीन इख्तियार नहीं करता, तो फिर होगा ये सूरत हाल, उसको ये जुर्माना होगा। फिर भी उनको सिर्फ फाइन हो सकता है, इसमें कहीं कैद की सज़ा नहीं आई है, फाइन की सिर्फ सज़ा आई है, या उनका उसको खुद को या उसके मैनेजर को अगर पता था और फिर भी वो उसको नहीं रोकने के लिए जदोजहद करते, कोशिश करते, तो फिर उनको ये फाइन की जो पनिशमेंट होगी। अच्छा, आगे आ गया है 156 सेक्शन, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्युपायर फॉर हुज बेनिफिट रॉयट इज कमिटेड। उस शख्स की लाइबिलिटी या उसके एजेंट की या उस जगह के मालिक की जिसके, या जो ऑक्युपायर है, ये मालिक है, काबिज है, ये मालिक है, उसके फ़ायदे के लिए अगर होते हैं, रॉयट्स होते हैं। Whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner of or occupier of any land respecting which such right takes place, जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं, हाँ, किसी के बिहाफ पर या उसके फ़ायदे के लिए, जो उस जगह का मालिक है, उसका काबिज है, उन जहाँ पे ये दंगे फसाद हुए, और विच और हु क्लेम्स एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड, या जो इस तरह के कोई इंटरेस्ट क्लेम करता है उस लैंड में, और इन सब्जेक्ट टू एनी डिस्प्यूट विच गिव राइज टू राइट और हु हैज़ एक्सेप्टेड और डिराइव्ड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम, या उसने उससे कोई फ़ायदा उठाया है, या वो जगह पे झगड़ा पैदा हो जाता है, वो झगड़े वाली जगह है, वहाँ पे कोई दंगे पैदा होते हैं, या जिसने वहाँ से कोई फ़ायदा किसी तरह से उठाया हो या उससे एक्सेप्ट किया हो।
अब क्या है, द एजेंट और मैनेजर ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो फिर उसका जो मैनेजर होगा उसको फाइन होगा। इफ सच एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, इफ सच पर्सन, इफ सच एजेंट, अगर ये इस एजेंट को या मैनेजर को हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, उसके पास ये रीजन है कि वो यकीन कर सके दैट सच रॉयट वॉज लाइकली टू बी कमिटेड, तो कि इस तरह के जो दंगे हैं ये होंगे, और दैट द अनलॉफुल असेंबली बाय विच रॉयट वॉज कमिटेड वॉज लाइकली टू बी हेल्ड, कि या फिर उसको ये पता हो कि ये जो असेंबली, दैट द असेंबली बाय विच सच राइट इज लाइकली टू बी हेल्ड, के जो ये दंगे हो सकते हैं जिसके नतीजे में वो असेंबली कायम हो रही है, जिस असेंबली के नतीजे में दंगे हो सकते हैं वो असेंबली कायम हो रही है, उसके पास अगर ये हो, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place or for suppressing or dispersing the same, और फिर वो इस तरह के नहीं कोई मेजर्स इख्तियार करता कि इस ये जो अनलॉफुल असेंबली है इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए, और जितने भी उसके पास लॉफुल जराए थे उनको इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसको सज़ा होगी। अच्छा, किस बार पर यहाँ रही, इफ हैविंग रीजन टू बिलीव, उसके पास ये साबित करना होगा कौन सी वजूहत थी जिस बिना पर वो ये यकीन करता कि ये जो है ऐसा होने वाला है। आगे है जी 157, हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फ्रॉम फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, उन लोगों की पुष्टपनाही करना, उनको हार्बर करना कि जो अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किए गए हैं। Whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any persons knowing that such person have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished। ठीक है, पहले हम उसके जराइम देख लेते हैं, पनिशमेंट की तरफ बाद में आते हैं। जो कोई भी हार्बर करता है, उनको रिसीव, उनकी पुष्टपनाही करता है, उनको इस्तेमाल करता है, उनको रिसीव करता है या उनको असेंबल करता है, किस लिए कि कहीं पर, कहाँ पर, किसी घर में या किसी और प्रेमिसेस में जिसका वो और चार्ज और अंडर हिज कंट्रोल, न जिसका वो इंचार्ज है, जो उसके ऑक्यूपेशन में है, उसके चार्ज में है, जो उसके कंट्रोल में है, उसका कब्जा है, उसका इख्तियार है, उस पर काबू है वो। एनी पर्सन नोइंग दैट, ये जानते हुए कि ये जो लोग हैं इनको हायर किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है, किस लिए, हैविंग बीन, कि ये जो लोग हैं, हाँ ये जो लोग हैं इनको, जिनको जमा करना, ये हायर किए गए हैं, और आर अबाउट टू बी हायर्ड, या इनको अनकरीब हायर किया, एक तो ये कि इनको हायर कर लिया गया है, दूसरा कि अनकरीब इनको हायर किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, उनको सजा कैद की सजा हो सकती है जो कि 6 माह तक हो सकती है, और विद फाइन या जुर्माना होगा, और विद बोथ या फिर दोनों होंगे। आगे है जी सेक्शन 158, बीइंग हायर टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली और राइट, किसी को हायर किया जा रहा है कि वो अनलॉफुल असेंबली में उसका पार्ट बने या फिर किसी दंगे का पार्ट बने, उसका हाँ हायर किया जा रहा है। Whoever is engaged or hired, engage किया जा रहा है या हायर किया जा रहा है, or offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in section 141 सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली में जो बताया गया, उसके लिए किसी भी तरह से उसको ऑफर की जाती है या कोशिश की जाती है, उसको हायर किया जाता है, जिसको हायर किया गया है या एंगेज किया गया है कि वो असिस्ट करे किसी तरह से, तो फिर क्या होता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months। सो क्या है कि 6 माह तक की सजा हो सकती है, और विद फाइन और बोथ, या फिर उसको जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे। और टू गो आर्म्ड, या फिर जो कोई है वो असलहे के साथ जाता है, एंड हूएवर बीइंग सो एंगेज और हायर्ड एज द फोरसेड गोज आर्म्ड, ठीक है, एक तो उसके लिए एंगेज किया, फिर है कि एंगेज किया और ये असलहा लेकर गया है साथ, तो फिर क्या होगा, और एंगेज और ऑफर्स टू गो आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ,
कि या तो कोई वेपन साथ लेके गया या ऐसा कोई चीज़ लेकर गया है जिसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो किसी की मौत पाक की वजह शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो क्या है, उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर उसके साथ जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगी। आगे जी सेक्शन 159 विच इज़ अबाउट अफ्रे। व्हेन अफ्रे क्या है वो आगे डिफाइन किया गया। व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place, किसी जगह पे अगर 2 लोग लड़ते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग लड़ते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, और जो अवाम का सुकून है, पीस है, वो तबाह होता है, वो डिस्टर्ब होता है, दे आर सेट टू कमिट एन अफ्रे। तो फिर ये कहा जाएगा कि दे हैव कमिटेड एन अफ्रे, उन्होंने अफ्रे कमिट किया है। तो आगे 160 है पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग, सेक्शन 160 पीपीसी का। पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग अफ्रे, अगर कोई अफ्रे कमिट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। हूएवर कमिट्स एन अफ्रे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 300 रुपीज और विद बोथ। तो फिर क्या है, उसको 1 माह तक की जो कैद हो सकती है और या उसके साथ फाइन होगा जो कि 300 रुपये हो सकता है या फिर दोनों होंगे। तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर 8 था विच वॉज अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो चैप्टर 9 है और सेक्शन 161 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।